बदलाव के लिए झारखंड की जनता को एकजुट करेंगे। ये पार्टी का हम लोग ड्राइवर वो पूरे राज्य में एकजुट करके हम लोगों ने एक लंबे झार की यहाँ के लोगों को विकास के रास्ते में आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो। लोग जागरूक बनाना है हक और अधिकार की लड़ाई के लिए, और इसीलिए मैं आज यहाँ पर हूँ। एक लंबे झारखंड आंदोलन जो 1938-39 से चल रहा था, उसको हम लोगों ने एक नई ऊर्जा देने का काम किया ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से। और इस आंदोलन को हम लोगों ने ऐसा धार दिया कि सिर्फ 3 सालों के अंदर केंद्र की सरकार को झुकना पड़ा और हम लोगों से वार्ता करनी पड़ी अलग राज्य के निर्माण के लिए। हम लोगों ने 1986 में ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन बनाया था। 1987 में हम लोगों ने राजीव गांधी जी से मुलाकात की थी। देश के राष्ट्रपति आर वेंकट रमन से हम लोगों ने मुलाकात की थी और उन्हें स्पष्ट रूप से कहा था कि झारखंड का मामला इतने लंबों से पड़ा हुआ है, वहाँ के लोगों की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अस्तित्व की रक्षा बहुत जरूरी है और इसीलिए देश के अंदर झारखंड को अलग राज्य बनाया जाना चाहिए। क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में लोग रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, गरीबी की हालत में लोग रहते हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं है। राज्य बनेगा तो उनका चौतरफा विकास होगा, उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, उनका आर्थिक विकास होगा और उसके भी ऊपर जो आदिवासी समाज की जो पारंपरिक रूढ़िवादी व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को फिर से जीवित करने का मौका मिलेगा। सुशासन के माध्यम से उन्हें आत्मनिर्णय करने का अधिकार मिलेगा। ये तमाम बातें हम लोगों ने अपने आंदोलन के क्रम में देश के सभी बड़े लीडरों को अपनी बातें रखी थी। आंदोलन इतना आगे निकला कि मजबूरन केंद्र की सरकार को झारखंड अलग राज्य का मामला पर समाधान ढूंढना पड़ा। अलग राज्य 2000 में बना। मैं ये बातें कहना चाहता हूं कि 2000 में अलग राज्य तो बना, लेकिन उसके लिए 50-60 सालों से लड़ाइयां लड़ी गई और राज बनने के बाद 23 साल गुजर गए। दुर्भाग्य की बात है कि राज बनने के बाद इन 23 सालों में भी उन पुराने बुनियादी सवालों का हल नहीं ढूंढा जा सका। हमारे सवाल क्या थे? हमारे सवाल थे कि यहाँ के लोगों को विकास के रास्ते में आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो, लोगों को यहीं पे रोजगार मिले, लोगों को अन्य प्रदेशों में पलायन करके रोजी रोटी के लिए जाना नहीं पड़े। यही सारे मुद्दे थे तभी भी। और भारत के संविधान में हमारे लिए जो अधिकार दिए गए हैं, आर्टिकल 13 से लेके आर्टिकल 244(1) से लेके आर्टिकल 350A से लेके आर्टिकल 342, ये तमाम अधिकार जो संविधान के अंदर दिए गए आदिवासियों को, उन पर कभी भी गंभीरता से चिंतन नहीं किया गया। मैं यहाँ आने से पहले कांग्रेस पार्टी में था। मैंने कांग्रेस पार्टी इसलिए चुना था कि कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी मुद्दों को समझती है। कांग्रेस पार्टी ने सबसे लंबे समय तक इस देश में राज किया। संविधान बनाने में उनकी भूमिका है। लेकिन झारखंड में क्या हुआ? आज झारखंड में कांग्रेस की पार्टी सत्ता में बैठी है। उन तमाम संवैधानिक मुद्दों को किनारे फेंक दिया गया। कोई भी मामला, किसी भी मामले का समाधान नहीं ढूंढा गया आज तक। 5वीं अनुसूची की हम लगातार बात करते, गवर्नर के पास पिटीशन पर पिटीशन कि 5वीं अनुसूची को शक्ति से लागू किया जाए, जिसके अंतर्गत आदिवासियों के विकास का बहुत व्यापक प्रावधान किया गया है।
कभी भी कांग्रेस पार्टी ने संविधान के इस मुद्दों पर चर्चा करने की कोशिश नहीं की। 23 साल बीत गए, विधानसभा के बहुत सारे सत्र हुए। मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी भी सत्र में संवैधानिक अधिकारों पर कोई चर्चा नहीं हुई। संविधान के अंदर में भाषाओं के विकास का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 350 में लिखा गया है कि आदिवासियों की मातृभाषा में प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई हो, ताकि वे अपनी भाषा में अगर पढ़ेंगे तो उनका विकास तेजी से होगा। आज संविधान की धारा पड़ी हुई है 350, झारखंड के किसी भी स्कूल में मातृभाषाओं की पढ़ाई प्राइमरी स्तर पर नहीं होती है। 1996 में कांग्रेस की ही सरकार में पेशा कानून बना, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज, और ग्राम सभाओं को अधिकार दिया गया स्वशासन के माध्यम से कि ग्राम स्वशासन होगा और पारंपरिक रूढ़िवादी व्यवस्था के जरिए निर्णय लिया जा सकेगा कि हमारे गांव के विकास के लिए क्या होना है। ये सारी चीजें पेशा कानून के बारे में चिन्हित की गई। गांव के अंदर जितने भी रिसोर्सेस हैं, जंगल हैं, गांव के बाजार हैं, गांव के नदी नाले हैं, उस पर अधिकार ग्राम सभा को दिया गया। गांव के बाजारों का अधिकार गांव को, ग्राम सभा को दिया गया। लेकिन 1996 के बाद आज तक ग्राम सभा की नियमावली नहीं बनी है। राज बना 2000 में, उसके बाद भी 23 साल गुजर गए। यहीं पे हमारा सवाल है कांग्रेस की पार्टी से कि आप कानून बनाते हो, उसका अनुपालन नहीं करते। आप झारखंड की जनता रोज चिल्ला रही है, आप उसका अनुपालन नहीं करते। संविधान का 16,000 ग्राम सभा है झारखंड के 383 पंचायतों में 16,000 ग्राम सभा है अनुसूचित क्षेत्र के अंदर में। आज 16,000 ग्राम सभा को अपने अधिकारों से वंचित होना पड़ रहा है। और वहां क्या है, उपनिवेशवादी परिस्थिति पैदा हो गई है, गांव के संसाधनों की लूट हो रही है। हमारे लोग रोजी की तलाश में अन्य प्रदेशों में जा रहे हैं और हमारा संसाधन लूटा जा रहा है। इसकी मांग थी ग्राम सभा के तहत कि उनको अगर संसाधनों पर अधिकार दिया जाएगा तो उनका विकास तेजी से होगा। वो खुद निर्णय लेंगे कि हमारे विकास के लिए हमको क्या चाहिए। लेकिन इन 23 वर्षों में इस पर कभी भी ना विधानसभा में चर्चा हुई, ना कभी भी कांग्रेस पार्टी ने इस पर चर्चा करने की जरूरत समझी। मैनिफेस्टो में डाला गया पिछली बार कि कांग्रेस पार्टी पेशा कानून लागू, लोकसभा पार हो गया, विधानसभा आ गया, सारा कुछ डिफाइन किया हुआ है, नियमावली बन के हम लोगों ने बना के रख दिया। हम लोगों ने नियमावली भी बना के सरकार को दे दी, लेकिन उसको लागू करने की कोई पहल नहीं हुई। झारखंड के लोग बाहर जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, आज तक पिछले 200 सालों में 1.5 करोड़ आदिवासी राज्य के बाहर चले गए, स्थायी रूप से बस गए। ये हमारा दुर्भाग्य है। और इसी प्रकार से कई मुद्दे हैं जिनका समाधान हम अलग राज्य के रूप में ढूंढना चाहते थे। अलग राज्य की सत्ता बनी, क्या हुआ? अलग राज्य में सिर्फ 23 वर्षों में चुनावी राजनीति हुई। सिर्फ चुनाव के लिए जोड़ तोड़ हुए, चुनाव के लिए धन बल का प्रयोग किया गया, पार्टियों को तोड़ा गया। और इस जोड़ तोड़ में झारखंड के जो स्थायी मुद्दे थे उनका समाधान कभी नहीं हुआ। मैंने AICC में जाके इसकी बात रखी दिल्ली में। मैंने झारखंड प्रदेश के जितने भी पदाधिकारी थे, चाहे वो प्रदेश के अध्यक्ष हो, चाहे वो प्रदेश के प्रभारी हो, हमने सबसे बात की कि मुद्दों पर बात होनी चाहिए। झारखंड राज्य इसीलिए बना है। पार्टी ज्वाइन की है, लेकिन किसी भी मुद्दे पर बात नहीं हुई। इसीलिए मैंने एक नई लड़ाई की पारी शुरू करने के लिए आज भारत आदिवासी पार्टी में मैं यहाँ आया हूँ। ये हमारा चुनावी गणित के लिए हम यहाँ नहीं बैठे हैं। हम एक नई लड़ाई की शुरुआत करना चाहते हैं और इसके जरिए
तमाम लोगों को गोलबंद करना चाहते हैं, जिनको आज तक गुमराह किया गया है। चुनाव के नाम पर, गठबंधन के नाम पर झारखंड की जनता को गुमराह किया गया है। और इसीलिए आज जनता को सच्चाई बताना है कि वस्तुस्थिति क्या है, झारखंड कहां जा रहा है, आने वाले भविष्य में हमारे युवाओं का भविष्य कहां होगा। इन सारी चीजों को जनता को बताना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आज यहां पर पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, लड़ाई के लिए। हम एक नई पारी खेलेंगे और झारखंड के भविष्य को संवारने का काम करेंगे। देखिए थोड़ा सा हमारा बस एक ही नारा है, सिर्फ सत्ता नहीं, बदलाव चाहिए। और हम बदलाव के लिए यहाँ पे एकजुट हो रहे हैं। बदलाव के लिए झारखंड की जनता को एकजुट करेंगे। चलिए अध्यक्ष महोदय।